अच्छा, एक करेक्शन करना है। इन केस ऑफ पित्तज गुल्म जो लक्षण मैंने बताया था यहाँ पे, एक श्लोक नंबर जो 11 है उसमें कटु वक्तृता के बारे में ये बताया कि वो मुख में जो होता है कटुता यानी पंजेंट टेस्ट होता है। हाँ, वो मैंने शायद बोल दिया था कि कटु वक्र यानी लाइक वो कटु बोलेगा, ऐसा नहीं है, गलत है। वो कटु लाइक वो मुख में उसका कटुता यानी पंजेंट टेस्ट उसका हो जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ पित्तज गुल्म के लक्षण में। ठीक है, हम लोग आए थे रक्तज गुल्म की चिकित्सा हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, रक्तज गुल्म की चिकित्सा के बारे में लाइक जो घृत प्रोसेस विथ वाटर ऑफ पलाश क्षार हम लोग देते हैं पेशेंट को पान करने के लिए। ठीक है, नंबर वन ट्रीटमेंट हो गया रक्तज गुल्म का चिकित्सा, इज दी ट्रीटमेंट सेम एज दैट ऑफ पित्तज गुल्म लाइक चिकित्सा। एंड नंबर सेकेंड इज दी पलाश क्षार युक्त पान देंगे, घृत पान देंगे। नंबर थर्ड ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है पिपलादि घृत पान देंगे। ठीक है, एज एन उत्तर बस्ती में हम लोग देंगे, पिपलादि घृत हम लोग देंगे उत्तर बस्ती के माध्यम से देंगे। ठीक है, नंबर फोर इज रक्त प्रदर लाइक चिकित्सा। तो ये चार ट्रीटमेंट याद रखना है रक्त के गुणों में। तो इम्पोर्टेंट में तुम्हारा पित्त जो नंबर वन है नंबर फोर होता है, इसी को याद रखो। अगर चारों याद रख पाते हो तो इट इज वेल एंड गुड। नेक्स्ट श्लोक नंबर नेक्स्ट श्लोक नंबर 22 में देखना। श्लोक नंबर 22 के बारे में बताया है। नहीं, ये रहना दो, जरूरत नहीं है। उसमें कुछ घृत के बारे में भी दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा कि वातज में हम लोग वातज गुल्म में हम लोग कौन से घृत पान देते हैं, षडंगादि घृत, चित्रकादि घृत, हिंगवादि घृत। ठीक है, और भी जैसे कि रसनादि घृत। ठीक है, दद्यादि घृत या तृणमूलादि घृत। तृणमूलादि जो घृत होता है वो हम लोग पित्तज गुल्म में देते हैं। ठीक है, क्योंकि रक्त पित्त के कारण से ये उत्पन्न होता है रक्तज गुल्म। ठीक है, इसलिए हम लोग तृणमूलादि घृत यहाँ पे देते हैं। अब हम लोग आते हैं सन्निपात जो गुल्म चिकित्सा, दैट इज श्लोक नंबर 40। ठीक है, तो श्लोक नंबर 40 में ऐसा बोला है सन्निपात जो गुल्म का चिकित्सा हम लोग वात व्याधि के प्रकार हम लोग चिकित्सा करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, श्लोक नंबर 39 में देखना, जो सन्निपात जो चिकित्सा गुल्म चिकित्सा होता है हम लोग उसमें वात व्याधि लाइक का चिकित्सा देंगे। ठीक है, और उसमें एक चूर्ण का वर्णन क्या हुआ, लाइक हिंगवादी चूर्ण। तो हिंगवादी चूर्ण को माफ करना एंड वात व्याधि के लायक चिकित्सा करेंगे। और ये बस याद रखना। और एक होता है अगर प्लिया रोग अधिकार हुआ, प्लिया रोग अधिकार में उसमें हम लोग सटपल घृत देते हैं। ठीक, अगर नहीं दिया हुआ है वहां पे लिख लेना कि अगर प्लिया रोग अधिकार हुआ जिसकी वजह से गुल्म हुआ उसमें हम लोग सटपल घृत देते हैं। ठीक है, और अगर वात व्याधि प्रकरण हुआ तो उसमें हम लोग तेल वक्त घृत देते हैं। ठीक है, प्लीहा रोग अधिकार हुआ तो उसमें हम लोग सटपल घृत देते हैं, इज द ड्रग ऑफ चॉइस। एंड वात वैदिक प्रकरण की वजह से हुआ उसमें हम लोग तेलवक घृत देते हैं। तो ये हो गया हमारा, मतलब हम लोग तेलवक घृत से ना हम लोग उससे विरेचन देते हैं। ठीक है, ये याद रखना कि तेलवक घृत से हम लोग विरेचन देते हैं, जिसकी वजह से विरेचन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, दादा प्लीज আরেকবার বলবে। हाँ, तो सन्निपात जो चिकित्सा हम लोग किस में करते हैं, हम लोग वात व्याधि के प्रकार में वात व्याधि के, बस ये याद रखो कि सन्निपात जो गुल्म चिकित्सा में हम लोग वात व्याधि के प्रकार हम लोग चिकित्सा करते हैं। हाँ, बस इतना ही याद रखो। नेक्स्ट श्लोक नंबर आ जाओ, इतना ही याद रखो बस, वात व्याधि के प्रकार हम लोग सन्निपात जो गुल्म चिकित्सा हम लोग करते हैं। আর ঘৃত যে বলেছিলে কি শর্টফল ঘৃত। हाँ, सटपल घृत तो ऐसा बताया है कि प्लिया रोग अधिकार में हम लोग सटपल घृत का सेवन कराते हैं। हाँ, प्लिया रोग अधिकार में, बस ये याद रखो। और नेक्स्ट श्लोक में आ जाओ। श्लोक नंबर मैं बोल रहा हूँ और यहाँ से कुछ श्लोक इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, श्लोक नंबर 56, श्लोक नंबर 56 यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे शायद दिया हुआ है। ठीक है, नहीं यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, श्लोक नंबर 56 में आ जाओ। हाँ, तो श्लोक नंबर 56 में ये दिया हुआ है कि अगर गुल्म के साथ अगर मान लो पेशेंट कंप्लेन किया कॉन्स्टिपेशन,
ठीक है, श्लोक नंबर 56 में ये बताया गया है श्लोक के बारे में कि अगर गुल्म के साथ कोई पेशेंट कॉन्स्टिपेशन लेकर के आया हो, ठीक है, तो उसमें हम लोग कैसे पेशेंट को ट्रीटमेंट करेंगे। तो उसमें ये बताया गया है कि गुल्म के साथ अगर पेशेंट कॉन्स्टिपेशन लेकर के आया तो पहले सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करो, ठीक है, पहले विबंध को ट्रीटमेंट करो, उसके बाद गुल्म का ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, तो वहां पे ये बताया गया है कि दूध जो मिल्क होता है, मिल्क में हम लोग अदरक, ठीक है, अदरक और पानी डालकर पेशेंट को पिलाते हैं। पेशेंट हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को दूध में अदरक और पानी डाल करके पेशेंट को पिलाते हैं। ठीक है, ये तो गया नंबर वन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। तो उससे क्या होता है, अदरक और दूध से पेशेंट को क्या होता है, वो जो विबंध है वो ठीक हो जाता है, और उसके बाद हम लोग गुल्म का चिकित्सा करते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया ये वाला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा ये कर सकते हैं, हम लोग पेशेंट को कुंभी या पिंड स्वेद देते हैं। ठीक है, तो इन दी उदर एरिया, उदर प्रदेश में हम लोग स्वेदन करते हैं। अब स्वेदन करने के बाद क्या होता है, उसका जो मल है वो त्याग हो जाएगा, लाइक मल जो है वो इवैक्यूएट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग गुल्म का ट्रीटमेंट करेंगे। तो उसमें देखना वहां पे लिखा हुआ है, बाद बद्ध वर्चो अनिल अंतु स अद्रकं क्षीर मिश्यते, मतलब अदरक के साथ क्षीर मिक्स करके मिला करके पेशेंट को पान कराएंगे। ठीक है, देन कुंभी पिंड स्थान का स्वेदन कार्य कुशल भीषक, जो कुशल भीषक है वो कुंभी या पिंड स्वेद करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मल का त्याग हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग गुल्म का चिकित्सा करेंगे। ठीक है, उसके बाद श्लोक नंबर 57 में यह बताया गया है कि अगर विबंध अगर हो तो उसमें हमको सबसे पहले विरेचन देना है। ठीक है, और और ऐसे क्या होता है, अगर विबंध के साथ क्रूर कुष्ठ हो, ठीक है, तो उसमें हम लोग सबसे पहले स्नेहन स्वेदन देते हैं पेशेंट को। स्नेहन स्वेदन देने के बाद हम लोग पेशेंट को विरेचन कराते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ क्रूर कुष्ठ और विबंध युक्त अगर गुल्म हुआ तो उसमें पेशेंट को स्नेहन स्वेदन देते हैं, देन हम लोग विरेचन करवाते हैं, उसके बाद गुल्म का चिकित्सा करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन अगर हुआ तो देखो अदरक बॉइल्ड इन मिल्क, यहाँ पे श्लोक दिया हुआ है, हम लोग देते हैं। और इसमें कुछ सपोजिटरी के बारे में दिया है, प्रिपेयर्ड विद, ये याद मत रखो, बस ये याद रखो कि अदरक के साथ दुग्ध मिक्स करके उसको पिलाते हैं। उसके बाद हम लोग कुंभी या पिंड से दे करके पेशेंट को लाइक विरेचन कराते हैं, या फिर जो कॉन्स्टिपेशन है वो मेरा चला जाएगा। उसके बाद हम लोग पेशेंट का गोल्म का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद कुछ इन जनरल कुछ घृत के बारे में वर्णन किया, जो हम लोग आगे भी देख चुके हैं। सम दधि घृत, रसनादि घृत, सडंग घृत, चित्रकादि हिंगवादि घृत, ये सब वातज गुल्म में हम लोग देते हैं। क्षार अविलेय भी दे सकते हैं। ठीक है, ये पाठादि चूर्ण, हिंगवादि चूर्ण विद तिलवक घृत त्रिदोष गुल्म में, जांगल मांस रस विद त्रिकटु एंड सेंधव, ये सब हम लोग दे सकते हैं गुल्म की अवस्था में। तो नेक्स्ट श्लोक में आओ। अच्छा, उसके बाद ना शूल के बारे में बताया है आचार्य सुश्रुत ने इन श्लोक नंबर 67 में। ठीक है, श्लोक नंबर 67 में गुल्म उपद्रव शूल के बारे में बताया है। ठीक है, अगर मान लो कि गुल्म के उपद्रव की वजह से अगर कोई शूल होता है, ठीक है, तो उसके टोटल 7 टाइप्स होते हैं। अगर गुल्म के वजह से कोई शूल उत्पन्न होता है, ठीक है, वो श्लोक नंबर 67 में बताया है, गुल्म उपद्रव शूल, तो वो 7 टाइप्स के होते हैं। इट कैन बी वातज, पित्तज, कफज, इट कैन बी द्वंदज एंड इट कैन बी सन्निपातज। तो गुल्म युक्त जो शूल होते हैं, इट इज ऑफ 7 वेराइटीज, 7 टाइप्स। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है ना, अब सारे शूल व्याधि के बारे में बताया है। शूल व्याधि फ्रॉक के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक हमने जो डिस्कस किया 5 मार्क्स के लिए, वो हम लोग शूल व्याधि डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो वो शूल व्याधि वहीं से पढ़ना है। एंड ये वाला फ्रॉक के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं। দাদা আরেকবার বলবে, আমার নেটওয়ার্ক চলে গেছে। हाँ, श्लोक नंबर 67, श्लोक नंबर 67, गुल्म उपद्रव युक्त शूल, मीन्स गुल्म की वजह से जो शूल उत्पन्न होता है वो किस किस दोषा की वजह से होता है, उससे वो 7 टाइप्स बताया गया है। ठीक है, इट कैन बी वातज, पित्तज, कफज, द्वंदज एंड सन्निपातज। ठीक है, गुल्म उपद्रव शूल, दैट इज 7 टाइप्स। इट कैन बी वातज, पित्तज, कफज, द्वंदज एंड सन्निपातज। ठीक है, उसके बाद अब इसके बाद क्या होता है, सारे शूल के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। शूल अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे प्रोफ के लिए। ठीक है, इतना ही तक हम लोग गुल्म के बारे में पढ़ते हैं। और एक यहाँ पे एक श्लोक मार्क करना, अपथ्य, व्हाट आर द अपथ्य इन केस ऑफ गुल्म। मैं श्लोक नंबर बोल रहा हूँ, वेट अ मिनट।
भित्तोजे भित्तोजे एनी डाउट? কোনটা কি বলেছো? कौन सा वैशाली? तो गुल्म के जो अपथ्य होते हैं, हम लोग गुल्म के रोग में क्या क्या अपथ्य होते हैं, श्लोक नंबर 76 में देखना। श्लोक नंबर 76 में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या गुल्म के अपथ्य होते हैं वो दिया हुआ है, देखो। शुष्क मांस, ठीक है। वल्लूर जो होते हैं शुष्क मांस, मूली मछली, ठीक है, यानी मत्स्य, मूलक, शुष्क शाक, ठीक है। दाल, वेदलम, मतलब जो सारी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पल्सेस होते हैं वो। आलू, मतलब आलू लाइक पोटैटो, ठीक है। मीठा फल, मधुरानी फलानी च, लाइक जो सारे फ्रूट्स होते हैं जो मधुर होते हैं, वो सब गुल्म के रोग में वर्ज्य वर्ज्य होते हैं, लाइक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन केस ऑफ गुल्म। तो व्हाट आर द अपथ्य इन केस ऑफ गुल्म? शुष्क मांस हो गया, मूलक हो गया, मत्स्य हो गया, शुष्क शाक हो गया, ठीक है। वेदल, ठीक, मतलब पल्सेस हो गए, ठीक है। आलू हो गया, मधुर फल, ये सारे गुल्म के अपथ्य है। तो इतना ही गुल्म में पढ़ना है, ठीक है, जो हम लोग ने डिस्कस किया।